जी। गुरु जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। खुश रहिए प्रभु आज हम बनारस से अभी आ रहे हैं। अभी आ रहे थे, मेरी बेटी पंजाब से आई है सुबह की, तो रास्ते में मिली, मेरा घुटना बैक है, चल ही नहीं जा रहा है। फिर इसका हाथ पकड़ के मैं, आपका प्रश्नोत्तरी का टाइम था तो आ गए। खुश रहिए। हाँ प्रभु, हम माला जाप आपसे गुरु मंत्र 12 जुलाई को आए थे, तो 11 माला प्रभु हमसे नहीं हो पा रहा है। जितना हो जाए बैठे बैठे नाम जप करो भगवान का। बैठे नहीं रहा प्रभु। हमारे पास 5 बच्चियां थी, सब ससुराल चली गई, एक बेटा है और उसका सुबह 7 बजे का कॉलेज है। फिर 7 बजे कॉलेज चला जाता, फिर क्या करते हो आप? तब फिर घर का काम प्रभु। तो काम करते हुए नाम जप करते हाँ रहो। हाँ ये तो करते हैं। फिर बढ़िया। हाँ प्रभु, अगली बार आए थे तो BSc लास्ट ईयर में बेटा था और यहाँ से गए, अब मेरे बेटे का रेलवे में नौकरी आ गया। वाह, ये बिहारी जी की कृपा है। प्रभु का, प्रभु हम कितना बयान करें, हम दिन रात उन्हीं में रह गए। उनको खाना खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, सुबह उठते हैं 5 बजे उठते हैं, 4:30 बजे स्नान करते हैं, तुरंत प्रभु को जगा देते हैं, बैठा देते हैं। उनको 2 बादाम छील कर ले जाकर दे देते हैं, तभी हम चाय पीते हैं। ठीक है, पहले प्रभु को लगाए फिर हम पीते। अच्छा है, अच्छा है। हाँ, तो प्रभु मैं थोड़ा सा घर का जमीन निकाल के तो बेटी के पढ़ाई करा रहे हैं B फार्मा, तो प्रभु उसमें मुझे दोष लगेगा? ना ना, क्यों दोस्त, बेटी को पढ़ाना अच्छी बात है। हाँ तो उसी में आए थे प्रभु, हम आपके असर में कुछ नहीं दे पाए। कोई बात नहीं है, आप तो हमें आशीर्वाद दो कि सेवा करता रहे ये दास, बाकी और क्या चाहिए? आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए और क्या चाहिए? प्रभु एक बात, मेरी 5 बच्चियां ससुराल है, सब सच्चा में, इनका पति लोको पायलट है, एक डॉक्टर हैं, एक प्रोफेसर हैं। ठीक है, लेकिन हम लड़कियों का पैसा ले नहीं पाते हैं। तो लेने की क्या जरूरत है? जैसे कि कोई सब मदद करती हैं तो हमें दोष लगेगा। ना ना, यदि आपको आवश्यकता और बेटी हेल्प करे तो कोई बुराई नहीं। कौन हेल्प करेगा? बेटी करेगी। तो यही सब लेहप करती तो मुझे लगता है कि मुझे दोष लगेगा। ना ना, कोई दोष नहीं। हाँ, माँ की सेवा बेटा बेटी पढ़ करेगी। रहा है प्रभु। मेरा बेटा मुझे टेंशन देता है कि मोबाइल में सुबह हम 5 बजे चला देते हैं ना, तो चिल्लाता है कि नहीं मम्मी इतना दिन भर मोबाइल नहीं सुनते हैं। कोई बात नहीं, कथा सुनते रहा करो, खुश रहो, सबको थोड़ा थोड़ा मौका दो। अब राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं खुशबू पंजाब से आई हूँ। गुरुजी मेरा ना कुछ डाउट है, जैसे ना हमारे यहाँ मेरे बड़े ससुर एक्सपायर हो गए, तो मैंने ना अपने लड्डू गोपाल को मैं अपनी फ्रेंड को घर दी थी, तो कोई दोस्त तो नहीं है ना? ना, लेकिन वो ना जैसे कि बहुत ज़्यादा कि ले जाओ, तो वो मतलब उतनी अच्छे से सेवा नहीं की, तो कोई इतना करता नहीं ना, तो मैं उनको अपने घर में सुला सकती हूँ जैसे सुद्दक लग गया तो? किनको? लड्डू गोपाल जी को। हाँ। और दूसरा क्वेश्चन ये है ना कि मैं भागवत पढ़ने लगी हूँ, आपका कथा सुन के बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। मैं उस बार आई थी तो बर्तन मैंने हटा दिए, घर मैंने अपनी भक्ति से भर दी है। ठीक है। तो मैं ये कह रही हूँ ना कि भागवत जैसे सूतक लगा हुआ है तो मैं भागवत पढ़ सकती हूँ क्या? नहीं, सूतक लगा है तो पढ़ सकते हैं, वो अलग विषय है, पर जितने दिन सूतक उतने दिन मन में जाप करो, भगवान नाम का स्मरण मन में हो। भागवत पढ़ने का टाइम क्या होता है गुरुजी? कभी भी जब समय मिल जाए तब पढ़ लो। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। कहते हैं कि भगवान को कुछ रिश्ता देना चाहिए, तो मेरे मम्मी पापा ख़त्म हो गए, तो मैंने उनको माँ बाप का दर्जा दिया राधा कृष्ण को। तो जब मैं संकट में जब दुखी होती हूँ, जब रातों रातों रोती हूँ अकेले में, तो उनको दुख होता होगा कि नहीं होता होगा? भगवान भक्तों के दुख से बहुत दुखी होते हैं। यदि हमसे कोई इतनी सी बात कह दे तो मेरा भक्ति में फिर मन नहीं लगता। नहीं, किसी ने बात कह दी तो मन नहीं लगता भक्ति में? नहीं लगता, फिर मेरा पूजा से मन हट जाता। तो फिर ये भक्ति है ही नहीं, फिर ये भक्ति है ही नहीं। वही तो फिर मैं पूजा करने के लिए बैठूं तो वो सबकी बातें दिमाग में आती, देखो भगवान नहीं दिखते। ऐसा है कि जमाने की बातें यदि दिमाग में हैं तो अभी मतलब भगवान ठीक से हृदय में बैठे नहीं हैं, अभी भक्ति ठीक से स्टार्ट हुई नहीं। जब आम थोड़ा खट्टा है इसका मतलब अभी पका नहीं है, पक जाएगा तो उसका स्वाद बदल जाएगा, मीठा हो जाएगा। उसी तरह जब आप किसी की बातों का आप पर कोई प्रभाव ना पड़े
किसी के अपमान का सम्मान का कोई प्रभाव ना पड़े, मन केवल भगवान में ही लगा रहे, तब तो श्रेष्ठ भक्ति है। ये भक्ति है कि किसी व्यवहार का आप पर कोई प्रभाव ना पड़े, ना अपमान का ना सम्मान का। गुरुजी संत ऐसे ही होते हैं कि आप उन्हें गाली दो या आरती उतारो, उनके लिए एक बराबर है। जैसे अपना बच्चा तो अच्छा है, दूसरा का बच्चा सबको गलत क्यों दिखता गुरुजी, ऐसा क्यों है? सबका ठेका क्यों लेना है आपको? आपको सबकी बातें क्यों करनी है? आप सबकी बातें करके अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? आप अपनी बात कीजिए कि आप कैसे हैं। जमाने का स्वभाव, जमाने के व्यवहार का आप क्यों ठेका लेंगे? आपका स्वभाव ठीक कर लो, आपका व्यवहार ठीक कर लो, सब सही है। हम दूसरों को देख रहे हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, अरे उन्हें करने तो चूल्हे में जाएं, आप अच्छे करो ना, आप मत रखो भेदभाव, आप भाव से प्रेम से भगवत चिंतन करो। जमाने का ठेका किस किस ने लिया और लेके होगा क्या? क्यों इस अज्ञान में जीते हैं आप लोग? हम तो किसी का ठेका नहीं लेते, हम तो अपने से मतलब रखते हैं, हम अच्छे हैं, हमारा मन अच्छा है। अब आपका मन 17 जगह भाग रहा है और आप जमाने का ठेका लिए बैठे हो कि वो ऐसा वो कैसा, हमें क्या करना? हमारा पड़ोसी अच्छा है बुरा है, हमें क्या करना? हम कैसे हैं? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना हमसे बुरा ना कोई। हम ही बुरे हैं और हम जमाने को कहते हैं तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। गुरुजी यदि कभी अनजाने में कुछ गलती हो जाए तो अपन को उसका पश्चाताप हो जाए तो भगवान अपन को माफ करते कि नहीं हाँ, करते? यदि हमने उस गलती को स्वीकार कर लिया और सुधार कर लिया कि अब नहीं करेंगे, तो भगवान क्षमा कर देते हैं। ऐसा क्या किया जाए जिससे सबसे मन हट जाए, सिर में केवल भगवत चिंत कथाएं सुनो और काम करते हुए केवल मन नाम में लगाओ। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्री नाम जप। केवल आप और आपके भगवान के बीच में तीसरा कोई व्यवधान ना हो, ये स्थिति तक पहुंच जाओ, सब आनंद होगा। मैं बहुत दिन से सोचती थी कि आपसे मेरी बात हो, क्योंकि मैं आपको और बस कान्हा जी को ही कुछ मानती हूँ, और तो मेरे मन में ना कोई भाई बहन, लगता है सबसे रिश्ता हटा दें, ऐसी जगह जाएं सिर्फ मैं भगवान में हटा दें मतलब अभी हटाए नहीं हो आप? नहीं, जैसे तो कि हटा दो ना, बस मैं यहाँ हटा दो, हटा दें क्या है? जब तक नहीं हटेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। संसार में व्यवहार करो, भाई से अच्छा व्यवहार करो, बहन से अच्छा व्यवहार करो, बाप से पति से अच्छा व्यवहार करो, लेकिन प्रेम भगवान से करो। जगत में इतना आसक्त होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, खुश रहो। राधे राधे। महाराज जी आपके श्री चरणों को कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी मेरा एक ही प्रश्न है कि क्या औरत अकेले सत्यनारायण भगवान की कथा में बैठ सकती है, सुन सकती है? अब पति के साथ बैठे तो अच्छा है, और पति ना हो तो सत्यनारायण भगवान पति की है कथा। लेकिन उसको पूजा पाठ में कोई मतलब नहीं, बैठना नहीं चाहता। कहाँ है पति? वो घर में है, उसको बोलता है मेरे से भगवान से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना नहीं है, तुमको करना है करो, कथा सुना सुना, मेरे को नहीं कोई सुनना। बात नहीं, फिर पति से बोल दिया करो कि आप वहीं दूर से सुनो जहाँ बैठे हो, आप यहाँ बैठो, लोग घरे में नहीं रहते हैं, कोई कथा बात उठा- नहीं, फिर भाग आप जाते अच्छा हैं अच्छा कथा। काम करने कोई दिक्कत तो नहीं। महाराज जी मैं अकेले क्या सुन सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, पति नहीं सुना तो और क्या एक मिनट करेंगे? ना, और अशुद्धि के समय में आपका भागवत को सुन सकता है क्या? शुद्धि के समय में? अशुद्धि अशुद्धि हाँ, में भागवत सत्संग कर सकते, सुन सकते हैं भागवत जी। और महाराज जी मान लीजिए छिपकली एक तितली को खा रही है, तो उसको बचाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? इसको छिपकली को? छिपकली अगर तितली को खा रही है, भोजन बना रही है, तो हमारा रक्षा करना चाहिए कि खाने देना चाहिए? नहीं नहीं, यदि आप रक्षा कर सकें तो कर लो, पर ऐसी रक्षा करें कि उस रक्षा में कहीं छिपकली ना मर जाए। नहीं कहते हैं ना कि किसी का भोजन नहीं छीनना चाहिए, इसलिए नहीं, भोजन नहीं छीनना चाहिए, बात सही है, पर किसी की जान, किसी के प्राणों को, भोजन छीनने का पाप 5% है जी और प्राणों की रक्षा करने का पुण्य 95% है। जी जी तो पुण्य ज्यादा है, जी जी पाप कम है, जी तो वो पुण्य से वो पाप अपने आप खत्म हो जाएगा। जी। तो तो महाराज किसी जी, के कहते ना, मारने वाले से बचाने वाला हाँ, बड़ा होता है। तो महाराज जी मैं अकेले हर पूर्णवासी को सुन सकती हूँ ना कथा? हाँ, सुन सकते हैं। जी जी जी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, कलयुग अच्छा है या बुरा है? अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छा, जैसे हम रात को सोते समय कथा सुनते सुनते सोते हैं, या ठाकुर जी का ध्यान करते हैं, या हमेशा सुनते रहते हैं, कभी मतलब नहीं आते हैं, और जैसे कभी कोई थोड़ी सी सीरियल या कोई ऐसी चीज़ देख लिए, न्यूज वगैरह, तो वो सपने में अधिक आ जाते हैं। धीरे ऐसा क्यों धीरे होता है? धीरे धीरे भगवत चिंतन को बढ़ाओ। जो चीज अधिक होती है वही स्वप्न में आती है, ओके। तो भगवत चिंतन बढ़ाओ।
तो मुझे लगा शायद कलयुग है भी है, इंसान पे अच्छाई चीज़ मतलब नित्य दिन देखते नहीं आते हैं। कलयुग जो भजन करने वाले भक्त हैं, भक्तों के लिए तो कलयुग अच्छा है, क्योंकि कलयुग में भजन का ज़्यादा फल मिलता है। यस। और गलत काम करने वालों के लिए कलयुग बुरा है, उनको फिर खूब दंड देता है। ये पारस मणि क्या करते हैं गुरुजी? पारस, किसी लोहे को टच कर दो तो लोहा सोना हो जाता है। आप तो हमारे लिए ही पारस मणि है, क्योंकि कितने के तंबाकुल, गुटखा, दारू, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकुल छुड़ा दिए। आप तो गुरु रूपी पारस मणि है, जो भी आपके शरण में आते हैं वो जीवन सोने की तरह चमक जाते हैं। तो आप पारस मणि से कम नहीं है गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे परिवार लैब देखने के बाद राधे राधे बोल दीजिए गुरुजी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, राधे राधे, सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ, राधे कोटि राधे, कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, मैं लगभग है लंबे टाइम से जी प्रभु की सेवा में लीन हूँ, लेकिन कामयाबी मुझे मिलती नहीं जी आज तक भी जी, ना सरकारी में और ना प्राइवेट में। मैं लगमार है ना प्रभु जी की सुबह शाम मैंने जी सेवा कर रहा हूँ जैसी करनी है, लेकिन मेरे को कामयाबी मिलती ही नहीं कहीं भी जी। क्या करूँ मैं गुरुजी? ऐसा मिलेगी। क्या काम करते हो? कुछ नहीं सर, मैं तो एक प्राइवेट टीचर हूँ जी, वहाँ से भी मेरी अब छूट गई जी, कोई काम चलता ही नहीं। नहीं, आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। आप नौकरी क्यों कर रहे हैं? आप कुछ अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अपना कोचिंग सेंटर, जब टीचर हो तो अपना कोचिंग सेंटर डालो, अपना काम करो ना। नौकर क्यों बनना है? अब नौकरी कर रहे हो आप और रो रहे हो कि सफल नहीं हुए हम। सफल होने के लिए सबसे अलग विचार रखने पड़ते हैं, सबसे अलग सोच बनानी पड़ती है, और घोड़े की तरह तेजी से दौड़ना पड़ता है जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ, तब जाके सफल होता है। कोई रोने से थोड़ी सफल कोई हो जाता है। गुरुजी मैं नौकरी करने से तो नौकर ही रहोगे सारी जिंदगी। मालिक बनने के लिए नौकरी देने वाले बनने का भाव रखो कि नौकरी देना है, और वो देने के लिए थोड़ा सा दिमाग तो लगता है। वो काम भी मैंने गुरुजी किया था जी, उसमें भी मेरे को असफलता ही हासिल हुई जी, उसमें भी कुछ नहीं। असफलता कुछ नहीं होती, असफलता नाम की कोई चीज नहीं होती। सफलता के प्रयास छोड़ देने को ही असफलता कहते हैं। यदि सफलता के प्रयास अखंड करते रहेंगे तो वो सफल होकर ही रहेगा। लाइट बनाने वाले व्यक्ति ने, बिजली बनाने वाले व्यक्ति ने कोई एक बार में थोड़ी लाइट बना दिया होगा। बल्ब बनाने वाले ने एक बार में थोड़ी बल्ब बना दिया होगा। 100 बार असफल हुआ होगा, 200 बार असफल हुआ होगा, फिर भी कोशिश करता रहा होगा, तब ना वो बल्ब बना सका। आपकी तरह एक बार फिर अरे जी अब तो नहीं हो सकता जी, हम क्या करें, ऐसे रोने वाले सफल नहीं होते। सफल वो होते हैं जब तक सफल ना हो जाए तब तक प्रयास करते रहो सफलता के। ये सफलता का मंत्र है। सफल होके ही रहेंगे, मानेंगे नहीं। एक गुरुजी मैंने मंदिर जी रसोई में ही मतलब मेरे पास व्यवस्था है जी, और किसी रूम में बनती नहीं, तो क्या मैं रसोई में प्रभु जी का नाम ले सकता हूँ जी? हाँ, नाम भगवान का कहीं भी लो। बैठने का स्थान गुरु जी है नहीं तो कोई बात नहीं, आपने हृदय में बिठाओ ठीक है भगवान गुरु जी, को। धन्यवाद। आगे भी ले आना बेटा माइक। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरे 2 प्रश्न हैं। मेरा पहला प्रश्न ये है कि हमने बाकी बिहारी जी की कृपा से हमने गौरी गोपाल में पोथी पाठ भी करवाया है और ठीक है। गौदान भी किया है। अभी मैं वृंदावन परिक्रमा करके भी आ रहा हूँ, और भाई दूज के दिन मैंने अपने सगी दीदी के साथ स्नान भी किया है। ठीक है। तो ये सब क्रिया के पास हमसे कोई भूल पूर्वक अगर पाप हो जाता है तो क्या इसके पश्चात भी हमें नर्क की यातनाएं भोगना पड़ेगा? जो भागवत जी सुनता है, जो भगवान के आश्रित है, भगवान कहते हैं नमे भक्त्या प्रणश्यति, जो भक्त मेरे आश्रित है उसका कभी पतन नहीं होता, वो नर्कगामी हो ही नहीं सकता। आप तो भागवत सुन रहे हो, आप तो वृंदावन में हो, जिसने कभी श्रद्धा से एक बार भी धोखे से कभी राम बोल दिया होगा उसका भी कभी पतन नहीं होता। ये महिमा है जी। महाराज जी मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि मुझे महाभारत जैसी महान गाथा पढ़ने और सुनने का बहुत ही शौक़ है। तो उसमें 2 किरदार हैं, एक अर्जुन और एक राधे कर्ण जी। तो मुझे राधे कर्ण जी की जीवनी से बहुत मैं प्रेरित होता हूँ कि हमें कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन से संगत से दूर रहना चाहिए। ठीक है। तो मेरा ये प्रश्न था कि इंद्र जी ने कर्ण जी का कवच और कुंडल छल पूर्वक उन्होंने छीन लिया था। हाँ। तो मैंने ये कहीं से सुना है कि हम स्वर्ग में छल पूर्वक हासिल की गई वस्तु हम लेकर नहीं जा सकते। तो आखिर इंद्र जी ने स्वर्ग में लेकर नहीं गए कवच और कुंडल, तो आखिर वो कहाँ लेकर गए हैं?
कहाँ लेकर गए कवच कुंडल? भाई हाँ। देखो, आपका कार्य सिद्ध हो गया तो वो व्यक्ति किसी को दे दे। इंद्र ने कवच कुंडल लेकर के किसी को दे दिया कि भाई ले जाओ, आप रखो, इसे दान कर दिया। संत वेश में आए थे जी तो ले करके दे दिया। जी संतों का काम यही होता है, संतों को आप फल दोगे तो वो फल लेकर के किसी को दे देंगे। जी ठीक है, राधे राधे। राधे राधे।